दुनिया के सबसे चर्चित बिजनेस लीडर्स में से एक बिल गेट्स एक बार फिर सुर्खियों में है। एप्स्टीन फाइल के नए बैच के पब्लिक होने के बाद में देखिए बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है और अब गेट्स ने एक इंटरनल टाउन हॉल मीटिंग में अपने कर्मचारियों के सामने कुछ शॉकिंग बातें कबूल की हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या सच में उन्होंने माफी मांगी और इससे उनकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा, ये समझते हैं पूरी स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन की। तो जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिस पर नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप लगे थे। 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके बाद से कई बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के नाम उससे जुड़ते रहे। अब जो एप्स्टीन फाइल्स सामने आई है उनमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम फिर चर्चा में आ गए और उनमें बिल गेट्स का नाम भी शामिल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स ने अपनी फाउंडेशन के कर्मचारियों के साथ एक टाउन हॉल मीटिंग में इस मीटिंग में उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने एप्स्टीन के साथ समय बिताया, अपनी फाउंडेशन के कुछ अधिकारियों को भी उससे मिलवाया और वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उन्होंने हाथ जोड़ करके अपॉलॉजी भी दी। गेट्स ने यह भी माना कि उनके दो रशियन महिलाओं के साथ अफेयर्स थे। हालांकि देखिए गेट्स का कहना यह है कि महिलाएं जो है वो एप्स्टीन की ट्रैफिकिंग विक्टिम्स में शामिल नहीं थी। देखिए गेट्स ने यह माना कि उन्हें एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में ट्रैवल किया, वो न्यूयॉर्क, पेरिस और वॉशिंगटन में उससे मिले, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि वो कभी भी उसका वो जो फेमस प्राइवेट आइलैंड था उस पर वो कभी नहीं गए। बताया जाता है कि एप्स्टीन ने गेट्स को ये कहकर के इन्फ्लुएंस किया कि वो दुनिया के बड़े अरबपतियों से फाउंडेशन के लिए फंडिंग दिला सकता है। गेट्स ने कहा है कि वहाँ और भी पावरफुल लोग दिखे जिससे उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल नेटवर्किंग जैसा है। लेकिन गेट्स ने यह भी स्वीकार किया है कि उनकी एक्स वाइफ मेलिंडा फ्रेंच गेट्स को 2013 में ही एप्स्टीन पर शक हो गया था। उन्होंने गेट्स को सावधान किया था, लेकिन उस समय गेट्स ने उनकी बात सीरियसली नहीं ली। अब गेट्स का कहना है कि इस पूरे कंट्रोवर्सी से उनकी फाउंडेशन की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान हुआ है। पब्लिक ट्रस्ट किसी भी फिलैंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा एसेट होता है और वही जो है वो यहाँ पर चैलेंज में आ गया है। तो कुल मिलाकर बिल गेट्स ने खुलकर माना कि एप्स्टीन से जुड़ना उनकी बड़ी गलती थी। उन्होंने अपॉलॉजी दी है, लेकिन कंट्रोवर्सी अभी भी खत्म नहीं हुई है। आपका खैर इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताएं।